आम लोगों को ज्यादा सुविधा पहुंचाने के मकसद से इस्लामिया अस्पताल में आज से नए सीटी यूनिट, डायलिसिस यूनिट, ओटी कॉम्प्लेक्स, जनरल वार्ड और मैटरनिटी वार्ड शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन कोलकाता के मेयर और इस्लामिया अस्पताल के प्रेसिडेंट फिरहाद हकीम ने किया। इस मौके पर इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी और कोलकाता कॉरपोरेशन के MMIC अमीरुद्दीन बॉबी, राज्यसभा सांसद नदीमुल हक, एस हैदर इत्यादि भी मौजूद थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि इस्लामिया अस्पताल आम लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ लोगों का धर्म देखकर इलाज नहीं किया जाता है, लोगों की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही तालीम देता है कि हर जरूरतमंद की मदद की जाए। उन्होंने मुस्लिम कौम के लोगों से अपनी ज़कात की रकम इस्लामिया अस्पताल को देने की अपील करते हुए कहा कि इससे हमें और ज्यादा लोगों को मदद करने और उनका इलाज करने में मदद मिलेगी। इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी और कोलकाता कॉरपोरेशन के MMIC अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि हमारा टारगेट इस्लामिया अस्पताल को कोलकाता का बेस्ट अस्पताल बनाना है। इसके लिए हम सब मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामिया अस्पताल में स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए शहर के दूसरे अस्पतालों से कम खर्च पर इलाज किया जाता है। अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि कुछ लोग इस्लामिया अस्पताल को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस्लामिया अस्पताल के डॉक्टर और नर्स हर वक्त मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि हम लोग जल्द ही शहर में एक नया कैंसर अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। आज के আমি অত্যন্ত আনন্দিত ইসলামিয়া হসপিটাল আস্তে আস্তে সব সার্ভিস মানুষকে দেবে। আজকে আমরা আধুনিকতম অপারেশন থিয়েটার, ডায়ালিসিস ইউনিট, আমাদের সিটি স্ক্যান মেশিন, এন্ডোস্কোপি মেশিন আমরা আজকে উদ্বোধন করলাম। ক্যান্সারের জন্য আমরা ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করছি। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার জন্য 7th ফ্লোর, আর ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার জন্য আমরা 7th ফ্লোরটাকে রিজার্ভ রেখেছি। দ্বিতীয়ত আজকে আমরা ক্যাথ ল্যাবের অ্যাডভান্স করলাম। 4.5 থেকে 5 মাসের মধ্যে ক্যাথ ল্যাব শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটা মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল ইসলামিয়া হসপিটাল হবে এবং শহরের এবং বাংলার মানুষকে আমরা সার্ভিস দেব। ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনিও আমাদের প্রায় 4.5 কোটি টাকা দিয়ে এই হসপিটালকে সাহায্য করেছেন। আরও বহু সংস্থা CSR দিয়ে এখানে করেছেন। ব্লাড ব্যাঙ্কও আমরা শিগগিরই শুরু করছি, অলরেডি কথাবার্তা হয়ে গেছে। আর জেনেটিক ওষুধের দোকানও আমরা শুরু করছি। এমনি আমরা হসপিটাল ইনহাউস যে জেনেটিক ওষুধই মেডিসিনই আমরা দিচ্ছি, যেহেতু স্বাস্থ্যসাথী আমরা ম্যাক্সিমামটা স্বাস্থ্যসাথী করছি। তাই এটার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আমার সাথে যারা রয়েছেন এই ইসলামিয়া হসপিটালের কর্তৃপক্ষ সবাইকে ধন্যবাদ। অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের স্টাফ, আমাদের নার্সরা আমাদের এরা করছে এবং আস্তে আস্তে আমাদের পেশেন্টের प्रेशरটা খুব বেড়ে যাচ্ছে। कोलकाता में डेंगू तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकथाम सारा इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया का इस प्रांत में इक्वेटर का चारों तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलकत्ता में 19 के तुलना में अभी भी डेंगू कम है, मगर हम हाथ उठा के नहीं बैठेंगे। डेंगू का लिए जितना प्रचार है कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग प्रिंट करके हर पूजा कमेटी में दे रहे हैं, रेडियो में दे रहे हैं, टीवी में दे रहे हैं। जो इंसान अगर उनका अगर सूझ हो जाएगा, उनका घर में कहीं तरह पानी नहीं होगा, फ्रेश वाटर नहीं रहेगा, तो डेंगू हम लोग हटा सकते हैं। मगर जब तक इंसान उनके सोच में ये नहीं आएगा तब तक हम डेंगू को नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी कोशिश करें 100% हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। कई हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सिटी स्कैन के काफ़ी चार्जेस होते हैं, यहाँ कैसा? यहाँ पर एकदम गवर्नमेंट रेट में, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्यसाथी में करते हैं तो एकदम गवर्नमेंट रेट में ही हम लोग काम करेंगे। इसमें हम लोग का सिटी स्कैन, MRI ये सब जो है एकदम गवर्नमेंट रेट में। हम लोग का यहाँ पर जो है स्वास्थ्यसाथी रेट में ही ट्रिटमेंट होता है। আমরা যতটা সম্ভব রেডি আছি, কারণ আপনি এর আগেও দেখেছেন যে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে কলকাতায় জল জমলেও 2-1 ঘন্টা। যদি জোয়ারের সময় বৃষ্টি হয়
তাহলে 3-4 ঘন্টা জলের মধ্যে ভাটা আসলে নেমে যাবে, কারণ কলকাতায় পুরোটাই ডিপেন্ড করে আমাদের খালের ওপরে এবং গঙ্গার ওপরে। আর জল জমার সম্ভাবনা নেই, কারণ অনেকগুলো পাম্পিং স্টেশন আমরা এখানে চালু করে দিয়েছি, বিভিন্ন জায়গায় পাম্পিং স্টেশন চলছে, আরও হচ্ছে পাম্পিং স্টেশন। সুতরাং আমরা চেষ্টা করে যাব যাতে জল বৃষ্টির রাতে আমি থামাতে পারবো না, কিন্তু জল জমার থেকে পুজোর আনন্দ নষ্ট না হয় সেটার চেষ্টা পৌরসভা সবসময় করবে। আমাদের টোটাল হবে 300 বেড, এখন আমাদের 125টা দিয়ে চালু হয়েছে। আমরা যেরকম ফ্লোরগুলোতে এই সার্ভিসগুলো, মানে ধরুন হার্ট যখন শুরু করবো ক্যাথ ল্যাব, তখন আবার 50টা হবে, এইভাবে আমরা বাড়াতে থাকবো। बबीता हॉस्पिटल में और कौन सा डिपार्टमेंट स्टार्ट होने की जरूरत है? वही तो कैथ लैब, बस सिर्फ यही होगा होने और सब हो गया। तो स्वास्थ्य कार्ड में कितने सीट रिजर्व रहेंगे? अभी तो स्वास्थ्य का कोई रिजर्वेशन नहीं, स्वास्थ्य आने से हम लोग भर्ती करेंगे। टोटल 707 ही कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। बबीता यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड देने के बावजूद भी पेशेंट को 5,000-6,000 रुपया देना पड़ रहा है। कुछ जगह है जो स्वास्थ्य कार्ड में, कुछ जगह है जो इन्वेस्टिगेशन, फिजियोथेरेपी, कुछ इन्वेस्टिगेशन, ये स्वास्थ्य का एरिया में नहीं है। और सिटी स्कैन हमारा बाहर होता था, उसका लिए कुछ थोड़ा बहुत लेता था, अभी सिटी स्कैन भी हो गया, नहीं लगेगा। MRI हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं, MRI भी 2,500 रुपया में हो जाता है। तो ये ठोक ठाक जो है, कुछ मेडिसिन जो है स्वास्थ्य माने इसमें नहीं है, जेनेटिक में नहीं है, वो मेडिसिन के लिए थोड़ा बहुत लगता है। मगर हम लोग उसका भी आपके जरिया हर जगह हर आदमी को हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, अपने ज़कात के पैसा ज़कात फंड में दे दीजिए, जहाँ से गरीब के गरीब जो पेशेंट जिसके लिए ये लगेगा उसको भी हम लोग ज़कात के पैसा से करेंगे। आप नेकी कमाइए, हमको सर्विस करने दीजिए। क्या आज ओपनिंग सेरेमनी, आज क्या आज हम लोगों का सिटी स्कैन हुआ है, डायलिसिस यूनिट हो गया है, उसमें आपको स्वास्थ्य साथी के थ्रू से डायलिसिस भी होगा। जिनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है उनके भी 1200 का रेट में हम लोग डायलिसिस करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, हम लोगों के ऊपर में मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए किया गया है, उसके बाद मेटरनिटी भी किया गया है, वो भी चालू है। 6 फ्लोर OT हमारा चालू हो गया है, 5 OT है, उसमें से 3 चालू हो गया है, 2 अभी चालू होगा, जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जाएंगे चालू करेंगे। उसके बाद कैंसर के लिए हम लोगों ने वो चालू किया है, केमो चालू हो गया है, वो काम हो रहा है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं। अब इंडोस्कोपी हम लोग की मशीन आ गया है, मशीन लग रहा है। तो इस तरह से सारा यूनिट G+8 तक चालू हो गया। 10 फ्लोर में नर्सेस रह रही हैं, हमारा कैंटीन चालू है, हमारा प्रेयर रूम चालू है, यहाँ लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, जो पेशेंट को दिखाने आए, पेशेंट पार्टी आए या मैनेजिंग कमेटी, यहाँ के स्टाफ, वो नमाज रूम में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ कैफेटेरिया चालू हो जा रहा है जल्द से जल्द। ये टोटली हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल का होना चाहिए, उसमें इंशाल्लाह हम लोग पूरे खड़ा करने की कोशिश करें। इस्लामिया हॉस्पिटल के लिए क्या सहूलत है? 7 फ्लोर फिराज साहब ने कहा कि 7 फ्लोर हम लोग रखे हैं, उसमें हम लोगों का 40 बेड है, और उसमें डेंगू मलेरिया कोई पेशेंट आता है तो हम लोग उसमें ज़रूर उसका हम लोग इलाज करेंगे। देखिए, हम कौम और मिल्लत के लिए भला करने के लिए नहीं आए हैं, हम खिदमत खल करने आए हैं, और सारे तमाम जितने हिंदू मुसलमान भाई हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल बना है, बल्कि कोई कौम मिल्लत के लिए नहीं बना। कोलकाता इस्लामिया के लिए क्या, वहाँ पे भी सुन रहे हैं कि आप लोग नया अभी एक कैंसर हॉस्पिटल आने जा रहा है। हम लोग जो है PPP मॉडल में एक हम लोगों का प्रपोजल आया है, वो नॉर्थ रेंज में 9.5 कट्ठा ज़मीन है। अभी फिराज साहब से मैंने बात किया, उनका जो है टैक्स है मिटेशन करना है, इंशाल्लाह इस्लामिया के नाम में मिटेशन हो जाएगा, टैक्स हम लोग एग्जम्पशन कराएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह प्लान निकलेगा, हम लोग कैंसर हॉस्पिटल करेंगे। उसके बाद 3 फ्लोर कैंसर हॉस्पिटल रहेगा, बाद बाकी ऊपर में जो 3 फ्लोर रहेगा वो हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। 5 शख्स वाले जो इस्लामिया है यहाँ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद 5 शख्स वाला हम लोग बनाएंगे। रामकृष्ण मिशन गवर्नमेंट का जो फी है उससे हम लोग बिलो लेंगे 1 रुपया। तो क्या इसके लिस्ट लगेंगे? सब लग जाएगा, सब हर चीज आपको लिस्ट लग जाएगा। आज महंगाई जिस तरह से बढ़ चुकी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, ICU में जाने से पहले
आपका दिल धड़कता है कि पता नहीं कितना रुपया मेरा जो है चार्जेस होगा। यहाँ पे 700 साथी में आप आइए, 1 रुपया नहीं लगना है। आप जिसके पास 700 साथी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 700 साथी ही से ये हॉस्पिटल चलेगा। जिनके पास 700 साथी हॉस्पिटल पैसा नहीं है, उनके लिए रिजनेबल प्राइस हम लोग रखे हैं, जो 700 साथी से कुछ आगे है, उसमें हम लोग वो मुहैया करेंगे और लोगों को परेशानी नहीं होगी। दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, अब 40,000 50,000 रुपया पर डे का बिल बनता है आईसीयू में। यहाँ आपको 7 से 8,000 रुपये के अंदर में वही ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलेगा जिनका 700 साथी नहीं है। और जिनका 700 साथी है तो उनका 1 पैसा नहीं लग रहा, ना डॉक्टर का चार्जेस, ना बेड का चार्जेस, ना ऑक्सीजन का चार्जेस, किसी चीज़ का, ना खाने का चार्जेस। खाना आप आइए, हाइजेनिक फ्री, बहुत ज़बरदस्त खाना। हम कोशिश खुद करते हैं, जब हम दोपहर में यहाँ रहते हैं तो हम जो है खरीद के इसी हॉस्पिटल का खाना खाते हैं। हम हैं, परवेज रजा साहब हैं, आमिर हैं, और भी कई लोग हैं, दिक्कत जितने भी यहाँ पर मेंबर आते हैं उनको हम लोग यही खाना खाते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ का फूड क्वालिटी कैसा है। इससे लोगों को पैगाम जाता है कि हम खुद अपने हॉस्पिटल समझकर इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ जनरल सेक्रेटरी जो हमारी जिम्मेदारी दी है, पब्लिक ने जिम्मेदारी दी, हमारी कमेटी ने जिम्मेदारी दी, मैं उनको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट आ रहा है कि यहाँ पे मरीज बेड पे पड़े रहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर और नर्स का पता नहीं रहता। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जिनको यहाँ अंदाजा ही नहीं है। मैं यहाँ एवरीडे आता हूँ और 4 से 5 घंटा मेरा यहाँ टाइम गुजरता है। यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट हैदर साहब आते हैं, मुश्ताक सिद्दीकी साहब आते हैं, और भी कई लोग मेंबर हैं। जो लोग बोल रहे हैं ये इस्लामिया हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश है। यहाँ नर्सेस, आप जाके पेशेंट पार्टी से पूछिए, पेशेंट से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे यहाँ का क्वालिटी पे कितना ध्यान रखा। ये कंप्लेन जो कर रहे हैं, आप एक भी हमको कंप्लेन ला के दिखाइए किस तरह का कंप्लेन है, उस पर हम लोग जरूर गौर फिक्र करेंगे। हम लोग फिजिकली रहते हैं और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। आप यहाँ पे इससे पहले दिखा चुकी हैं कि मेंबर आप जाके पेशेंट से पूछ रही हैं, जब पेशेंट बोल रहा है कि हमारा इलाज हो रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है। रिपोर्टिंग देख करके लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप रिपोर्टिंग गलत कर रही हैं। ये रिपोर्टिंग कोई गलत नहीं कर रहा। आपने इंडिविजुअल जाके पेशेंट से पूछा है, मैं वहां नहीं था, वहां पर आपने अलग अलग तरीके से पूछा है। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है और यहाँ लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से बदनाम करने के लिए। यदि आपका है तो अभी जाइए, हम यहाँ बैठे हैं, आप जाके पूछ लीजिए। 45 पेशेंट हैं, कोई भी पेशेंट कह दे कि इस तरह से हम लोग किसी तरह से गुमराही कर रहे हैं या हम लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट का, या नर्सेस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो मैं आपको कहता हूं उसके ऊपर में संग हम लोग एक्शन लेंगे।